standard electrode potential is considered as standard reduction potential. इसको याद रखो. मतलब अगर मैंने तुमको दे दिया E0 जिंक की वैल्यू -0.763, तो भले मैंने यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है रिडक्शन, लेकिन इसको क्या मान लिया जाएगा? इसको रिडक्शन मान लिया जाएगा, भले ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है. तो रिडक्शन के लिए मुझे ब्रैकेट में रिडक्शन लिखने की कोई जरूरत नहीं है. ये अपने आप में रिडक्शन है. एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को क्या माना जाता है? SRP. तो ये अपने बुक में नोट करके लिखो, और फिर मैं एक दो क्वेश्चन इस पे पूछ रहा हूँ और उसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ओके, चलो तो एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एक सेल तुमको कंस्ट्रक्ट करके दिया हुआ है. Pb2 प्लस सॉल्ट ब्रिज, CO2 प्लस कॉपर. If E0 Pb is equal to and E0 copper is equal to minus 2.5 volt minus 1.2 volt, find E0 cell. करो ये कैलकुलेट. यस, क्या मिलेगा? सबसे पहले तो इसमें आइडेंटिफाई करो कि एनोड कौन है और कैथोड कौन है. यस गाइस, तो इसमें पहले पहचानो. तुमको मैंने सिखाया है, एक रिप्रेजेंटेशन दिया है तुमको. तो जो लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होता है वो क्या है? एनोड. और जो राइट हैंड इलेक्ट्रोड है वो क्या है? कैथोड है. मतलब यहाँ पर कॉपर इज अ कैथोड एंड योर पीबी इज एन एनोड. तो कैसे आएगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ E0 सेल? फॉर्मूला क्या आएगा? E0 cell will be given by E0 of cathode minus E0 of anode. तो यहाँ पर कैथोड पर कौन है? कैथोड पर है कॉपर. तो मैं लिखूंगा E0 कॉपर minus E0 Pb. How much is E0 copper? minus 1.2 minus 2.5. This value will be minus 1.2 plus 2.5. Answer is plus 1.3 volt. Clear है? This is how we will find the value of E0 cell. It is E0 cathode minus anode. और कैथोड और एनोड तुमको सेल रिप्रेजेंटेशन में देख करके पता चल जाएगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है. ठीक है? अगर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड है तो वो एनोड है एंड राइट हैंड इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड. चलो ओके. अब ये तुमको एक रिएक्शन दे करके भी आ सकता है. जैसे ये तुमने एक कर दिया है. अब यहाँ पर समझो तुमको एक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं. चलो ये भी निकाल के दो. सपोज क्वेश्चन ऐसा है तुम्हारे पास, फाइंड E0 सेल. अब एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है बल्कि एक सेल रिएक्शन है, और सेल रिएक्शन को देख करके तुमको बताना है व्हाट इज E0 सेल.
तो रूल्स वही है, सबसे पहले चेक करो कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ हो रहा है। जहां भी ऑक्सीडेशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे एनोड, और जहां भी रिडक्शन होगा स्टूडेंट्स उसको हम लोग बोलेंगे कैथोड। एंड अकॉर्डिंगली यू फाइंड द वैल्यू ऑफ E0 सेल। अब सबसे पहले देख लो इस रिएक्शन में तुम्हारा रिएक्शन कैसे हो रहा है। यहाँ पर Zn जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में। तो ये क्या है, ये है ऑक्सीडेशन, करेक्ट कि नहीं। और यहाँ पे कॉपर Cu2 प्लस से Cu बन रहा है, मतलब कॉपर किस में जा रहा है, रिडक्शन में। तो मैंने तुमको बोला है ऑक्सीडेशन हमेशा किस पर होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पर होता है। इसका मतलब जिंक इज एन एनोड और रिडक्शन कैथोड पर होता है, मतलब कॉपर इज अ कैथोड। तो क्लियरली तुमको यहाँ पे पता चल गया है रिएक्शन को देखते हुए कि तुम्हारा एनोड क्या है और कैथोड क्या है। तो फॉर्मूला तुम अपना लिखोगे, व्हाट इज E0 सेल, इट इज E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। चलो सब्स्टिट्यूट कर लो, कैथोड कौन है, तो कैथोड है कॉपर। क्यों कैथोड कॉपर है, क्योंकि कॉपर रिडक्शन में जा रहा है। और एनोड कौन है, एनोड है जिंक। एंड नाउ यू पुट द वैल्यू 0.33 माइनस 0.76, ये हो जाएगा 0.33 प्लस 0.76 एंड वॉट एवर बी योर आंसर 6 प्लस 3 9 7 1.09 वोल्ट। दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू E0 सेल। यस क्लियर। तो ये दो अलग टाइप के क्वेश्चन, एक जिसमें सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल फॉर्मूला, और दूसरा जहां पर तुमको एक सेल रिएक्शन दिया है। तो इन एनीवेज you just identify what is your anode and what is your cathode, and then you find the E0 cell using the formula E0 cathode minus E0 anode. Yes guys, done? Clear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके ठीक है, इस पे और भी जो सम्स है वो एंड में करेंगे हम लोग। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर बढ़ रहा हूँ मैं, इसको हम लोग बोलते हैं नर्न्स्ट इक्वेशन। नाउ व्हाट इज नर्न्स्ट इक्वेशन और कैसे उसकी वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे, अब उसको समझते हैं हम लोग। तो योर नेक्स्ट टॉपिक इज इट इज कॉल्ड द नर्न्स्ट इक्वेशन। ये हम लोग ले रहे हैं फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ना नर्न्स्ट इक्वेशन तुमको इसके अंदर क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व है, और नर्न्स्ट इक्वेशन हम लोगों को डिराइव नहीं करना है, सीधे नर्न्स्ट इक्वेशन की वैल्यू ही लेनी है हमें। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नर्न्स्ट इक्वेशन सेल के लिए भी यूज होता है और किसी एक इलेक्ट्रोड के लिए भी यूज होता है, वो भी हम सीखेंगे। तो यहाँ पे नर्न्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला या वैल्यू क्या है वो देखो। नर्न्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग लिखते हैं E इज इक्वल टू E0 माइनस, और ये सीधे फॉर्मूला तुमको बाय हार्ट करना है। E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT upon NF log to the base 10 concentration of product, मतलब ये एक्चुअली तुम्हारा Kc का वैल्यू है, जो तुम आयोनिक इक्विलिब्रियम में Kc लिखते थे वही है ये। log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant, जो कि तुम्हारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो ये है तुम्हारा नर्न्स्ट इक्वेशन। क्या है फॉर्मूला, E इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF
log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant. अब यहाँ पर हर एक की वैल्यू हम लोग लिखते हैं कि क्या इंडिकेट कर रहा है ये. तो यहाँ पर ये जो तुम्हारा कैपिटल ई है इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. दिस इज कॉल्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. जैसे मान लो जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हो या कॉपर का हो या एल्यूमिनियम का हो, तो ये हो गया ई का वैल्यू. व्हाट इज ई जीरो? अब जीरो लगने का मतलब क्या हो गया? जीरो लगने का मतलब हो गया ये स्टैंडर्ड हो गया. तो इसको हम लोग बुलाते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ध्यान से देखो, ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई जीरो. व्हाट इज कैपिटल आर? कैपिटल आर जो है ये है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. इसकी वैल्यू सबको पता है. ये गैस कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट में वैल्यू है 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल. ये हो गया आर की वैल्यू. देन अगला टर्म है हमारा कैपिटल टी. टी इज व्हाट? टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन. ये हमारा केल्विन में टेम्परेचर. व्हाट इज एन? ये जो छोटा एन है ये क्या है? एन है कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं. इट इज कॉल्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब तुम्हारा ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, दैट वैल्यू इज गिवन बाय एन. व्हाट इज कैपिटल एफ? इसकी वैल्यू फिक्स है 96,500 कूलम पर मोल इलेक्ट्रॉन. दिस इज योर एफ. बाकी प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट तो लिखा ही है हमने. तो चलो लिख दो गाइस. ये है नर्न्स इक्वेशन. एग्जाम में तुमको आएगा व्हाट इज नर्न्स इक्वेशन, तो यू हैव टू एक्सप्लेन दिस. अब इसके कुछ केसेस है वो भी अलग से लेता हूं मैं, बट पहले तुम नर्न्स इक्वेशन क्या है वो लिखो. लिख डालो फटाफट. डन सर. यस ओके. चलो तो अभी देखो इसमें ना कुछ केसेस है. जरा मुझे वो केसेस अब ध्यान से समझ के देखो इसमें क्या है. मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनका कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मतलब दे हैव द यूनिट कॉन्सेंट्रेशन. अगर मैं उनकी वैल्यू 1 ले लूं, तो जैसे ही अगर मैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वैल्यू 1 लेता हूं तो ये log 1 हो जाएगा. एंड हाउ मच इज log 1? log 1 विल बिकम 0. तो ये पूरा का पूरा टर्म यहां से यहां तक का ये हो जाएगा 0. मतलब तुमको कंडीशन क्या मिल रही है देखो. यहीं पर मैं केसेस ले रहा हूं. केस 1 क्या है समझो. तो दो केसेस अलग अलग. इक्वेशन तो तुमने ऑलरेडी लिखा ही है. अब कंपेयर करता हूं मैं. यहां पर केस 1. केस 1, if concentration of product is equal to concentration of reactant is equal to 1 molar. अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है गाइस, मतलब 1 मोलार है, तो इन दैट केस क्या होगा? देन मैं बोल सकता हूं E इज इक्वल टू E0. ऐसे केस में तुम्हारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है और जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यूज आइडेंटिकल हो जाएगी. एक तो ये केस है. चलो दूसरा केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे जितने भी न्यूमेरिकल्स है नर्न्स इक्वेशन के, वो सारे के सारे 25 डिग्री पर है. एट 25 डिग्री सेल्सियस. अब अगर मैं टेम्परेचर को 25 डिग्री लेता हूं तो जरा इस वैल्यू पे ध्यान दो.
ये जो वैल्यू है 2.303 RT अपॉन F, इस वैल्यू में R की वैल्यू फिक्स है। कितना R का वैल्यू? तो R की वैल्यू है 8.314। फैराडे कितना है? फैराडे भी फिक्स है 96,500। और अब मैं टेम्परेचर भी फिक्स कर दे रहा हूँ। टेम्परेचर मैंने कितना ले लिया? टेम्परेचर मैंने ले लिया 25 डिग्री। 25 डिग्री का मतलब कितना? 298 केल्विन। तो अगर मैं टेम्परेचर 298 केल्विन लेता हूँ या 25 डिग्री लेता हूँ, जो कि रूम टेम्परेचर है, और तुम्हारे मोस्टली जितने भी सेल की वर्किंग है, एक्सपेरिमेंट है, वो सब रूम टेम्परेचर पे ही कैलकुलेट होती हैं, तो इसीलिए हम लोग का सारा जो कैलकुलेशन है वो 25 डिग्री पर होने वाला है। तो हर बार मैं आर, टी और एफ को क्यों कैलकुलेट करूं? अलग से इसकी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर लूं, तो डायरेक्ट वैल्यू मैं दे रहा हूं। अगर 25 डिग्री पर तुमको क्वेश्चन पूछा गया है तो एट 25 डिग्री सेल्सियस ये पूरा का पूरा टर्म रिप्लेस हो जाता है गाइस। 2.303 RT अपॉन F, इसकी वैल्यू को रिप्लेस करके लिखेंगे 0.0592। याद रखो, ये पूरा का पूरा टर्म तुम्हारा 2.303 RT अपॉन F रिप्लेस हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगा 0.0592 अपॉन F। तो तुम्हारा नॉइस इक्वेशन ही बदल जाएगा। तो क्या आएगा नॉइस इक्वेशन? अब यहां पर मैं लिख देता हूं, एट 25 डिग्री सेल्सियस योर नॉइस इक्वेशन इज, what will be the Nernst equation? It will be E is equal to E0 minus 0.0592 upon N log to the base 10 concentration of product upon concentration of reactant। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला बदल गया 25 डिग्री पर। तो जब भी 25 डिग्री पर तुमको न्यूमेरिकल करने बोलेंगे, तुम हमेशा ये फॉर्मूला लिखोगे। तो तुम्हारे पास नर्न्स इक्वेशन के अब 3 अलग अलग केस हो गए। एक तो फॉर्मूला हो गया तुम्हारा जनरल, एक हो गया 25 डिग्री का फॉर्मूला, और एक हो गया जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार है तब का फॉर्मूला, E इज इक्वल टू E0। लिख लो ये केस 1 एंड केस 2। सर हाँ बोलो। सर पहले केस 1 केस 2 लिखना है, फिर इक्वेशन लिखने की, इक्वेशन के बाद केस 1 केस 2 लिखना है। इसके बाद ये लिखना है, ये वैल्यू डाली है ना मैंने इसमें। पहले केस 1 लिख, ये केस 2 का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। ये लिखा ना मैंने 25 डिग्री, ये जो वैल्यू आ गई ये उस फॉर्मूला में गई है ना 2.303 RT अपॉन F। समझा कि नहीं? ओके सर। ये इसके बाद ये आएगा ना, ये पहले कैसे आएगा? ये डिराइव किया है तूने कि ये वैल्यू 0.0592 है, तब तो उसकी वैल्यू डालेगा ना उसमें इक्वेशन में। Done, sir. हाँ रुक जा, लेट हिम राइट। यस हो गया, ओके गुड। चलो तो अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और पहले मैं एक एग्जांपल खुद सॉल्व कर रहा हूँ, फिर एक एग्जांपल तुम सॉल्व करोगे। ये एग्जांपल है सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के। तो वी हैव टू राइट द नर्न्स इक्वेशन। क्वेश्चन ऐसा है, देखो, राइट द नर्न्स इक्वेशन, राइट द नर्न्स इक्वेशन फॉर single electrode potential। ठीक है, and your first example is Fe2 plus comma Fe aqueous solid। सेकेंड, अच्छा एक ही पहले कर लेते हैं, चलो Fe2 plus से Fe। अब इसके लिए मुझे नॉइस इक्वेशन लिखना है। तो सबसे पहली चीज, तो पहले तुम रिएक्शन लिखो। देखो ये सिंगल इलेक्ट्रोड का मतलब ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है, मुझे सिर्फ आयरन का पोटेंशियल लिखना है। तो याद रखो नर्न्स इक्वेशन 2 होते हैं। अभी मैं थोड़ी देर बाद और एक करूंगा जिसको सेल पोटेंशियल बोलते हैं। अभी मैं सेल में नहीं हूँ, अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो E यहाँ पर तुमको Fe के बारे में करना है। तो याद रखो जब भी तुम सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कर रहे हो
हमेशा रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे। कौन सा रिएक्शन लिखोगे? रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि ये कोई सेल नहीं है, इसमें ना तो कोई एनोड है ना कोई कैथोड है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रोड लिख के दे देंगे तुमको। तो हमेशा कौन सा रिएक्शन लिखोगे? रिडक्शन। याद रखो, ये आईयूपीएससी का कन्वेंशन है कि अगर तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रोड है तुमको हमेशा रिडक्शन ही लिखना है। तो चलो रिडक्शन रिएक्शन लिखता हूं मैं। रिडक्शन मतलब क्या करना है? Fe2 प्लस से Fe, करेक्ट कि नहीं? रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन होता है Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe। ध्यान से देखो, अभी ये तुम्हारा एक्वियस है और ये Fe क्या है? Fe सॉलिड है। क्लियर? ये रिएक्शन सबको क्लियर है? अब इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर Fe किया है। अब इस रिएक्शन को लेकर के तुमको पहले 3 वैल्यूज लिखनी है। पहली वैल्यू है N। मुझे बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। ये देखो, इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं? 2। ट्रांसफर का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं या कितने लॉस हो रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा इधर? 2, क्योंकि क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है तुमने। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट? मुझे बताओ यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर क्या है? यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पर कौन है? Fe जरा ब्रैकेट में उसका स्टेट देखो क्या है? सॉलिड। और तुमको अगर याद हो आयोनिक इक्विलिब्रियम में, तो हम लोग ने एक चीज पढ़ी है कि सॉलिड और लिक्विड को हम कंसीडर नहीं करते। उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या माना जाता है? उनका कॉन्सेंट्रेशन 0 यूनिट माना जाता है। अरे 0 का 1 माना जाता है। याद है? तो जहां भी ब्रैकेट में सॉलिड लगेगा या लिक्विड दिखेगा उसको नेग्लेक्ट करोगे, उसकी जगह हमेशा 1 लिखोगे। तो यहाँ पर क्योंकि मेरा राइट साइड में, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe, लेकिन ये तो सॉलिड है ना, तो मुझे वो लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी जगह पर मैं हमेशा क्या लिखूंगा? 1। और इस चीज को ध्यान में रखो हमेशा, जब भी तुमको या नोट करके बुक में लिख के रखो कि नॉइस इक्वेशन में सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसीडर्ड एज 1, हमेशा उनकी वैल्यू को यूनिट मान लिया जाएगा। और ये तुमने अपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। चलो आगे, रिएक्टेंट साइड देखो। मुझे बताओ रिएक्टेंट पे कौन है? रिएक्टेंट पे है एक्वियस Fe। यस, इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वियस एंड प्रेशर ऑफ द गैस। तुमको याद होगा जब हम लोग सेल रिएक्शन लिख रहे थे तो मैंने ये कंडीशन लिखाई है कि अगर तुम्हारा कोई एक्वियस मीडियम है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, और अगर कोई गैस है तो उसका प्रेशर, ये कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस, आगे कोई अगर यहाँ पे आगे कोई नंबर होगा 2, 3 तो वो पावर में चला जाएगा, जो कि तुम्हारे KCKP का रूल है। यहाँ तक का पार्ट क्लियर है गाइस? ये 3 टर्म समझे अच्छे से? सबसे पहले क्या किया हम लोग ने? हमें रिप्रेजेंटेशन दिया, उसका रिडक्शन रिएक्शन लिखा। उसके बाद ये 3 टर्म ढूंढे हम लोग ने, N की वैल्यू, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। ठीक है, चलो पहले इतना करो और फिर मैं नॉइस इक्वेशन लिखता हूँ। नॉइस इक्वेशन तुमको हमेशा 25 डिग्री पर ही लिखना है। याद रखो, नॉइस इक्वेशन तुमको हमेशा लिखना है एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो चलो सबसे पहले ये डेटा लिख लो, फिर मैं नॉइस इक्वेशन लिखता हूँ। यस, ओके, डन। चलो ठीक है, अब नॉइस इक्वेशन लिखते हैं 25 डिग्री। तो देखो 25 डिग्री नॉइस इक्वेशन कैसे लिखेंगे? पहले मैं लिखूंगा E ऑफ Fe, क्योंकि तुम आयरन के लिए ढूंढ रहे हो, आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ढूंढ रहे हो, तो आएगा E ऑफ Fe इज इक्वल टू E0 ऑफ Fe, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ आयरन, माइनस 0.0592 अपॉन, या 591 ले लो, हाँ 5905 होता है एक्चुअली, तो ठीक है हम लोग कई बार 59 ही लिखते हैं, तो तुम 591 कर लेना जहाँ पे 2 लिखा है। 0.0591 अपॉन N। N की वैल्यू तुमको मिली है, कितनी है N की वैल्यू? हाउ मच इज N? 2। वैल्यू है 2। 2। अच्छा, इसको डिवाइड नहीं करना, इसको एक्सप्रेस करना है, तो एज इट इज रखना है, इसको 2 से काट नहीं देना, एज इट इज रखो। जब सम्स में जाओगे तब कट करना, अभी तुम सिर्फ एक्सप्रेस करो। E इज इक्वल टू E0 माइनस
0.059 upon 2 log to the base 10. Okay. What is concentration of product? Concentration of product is 1 upon 1 concentration of reactant. It is Fe2. Fe2 plus. ये है तुम्हारा फॉर्मूला. एग्जामिनर को यही चाहिए अगर उसने बोला है रिप्रेजेंट नर्न्स इक्वेशन. क्लियर गाइस? तो E of Fe is equal to E0 Fe minus 0.0591 upon 2 log to the base 10 1 upon concentration of Fe2. चलो तो ये कंप्लीट करो, फिर एक दो एग्जांपल और लेते हैं. सर रिएक्शन भी 1 होगा ना? क्या 1 होगा? रिएक्टेंट. रिएक्टेंट 1 कैसे होगा? रिएक्टेंट तो एक्वियस है ना. वन कौन होता है? 1 वैल्यू किसकी होती है? सॉलिड या सॉलिड एंड लिक्विड. तो रिएक्टेंट तो तेरा एक्वियस है ना Fe2 प्लस. यस सर समझा. उसकी वैल्यू वो लोग देंगे तुमको सम में. वो 1 है कि नहीं है कि 10 है वो हमको नहीं पता है. बात समझे कि नहीं? तो जब तुमको सम आएगा ना तो वहां पर वो वैल्यू दी जाएगी. अभी हम सम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. समझे? अभी जैसे न्यूमेरिकल आएगा ना तो मैं ऐसे दूंगा तुमको Fe2 प्लस Fe और यहाँ पर एक वैल्यू देंगे जैसे 0.5 मोलार और फिर तुमको पूछेंगे कि E बताओ और साथ में E0 का वैल्यू भी देंगे. तब तुम ये सब वैल्यू डाल डूल के निकालोगे. वो अभी नहीं करना है, वो अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशन पढ़ रहे हैं कैसे करना. क्लियर गाइस? ये समझे कैसे लिखना है? दूसरे यस सर. डन सर. डन. चलो अब एक दूसरा इक्वेशन लिखो और जरा इसको सॉल्व करो. ये लो H प्लस हाइड्रोजन प्लैटिनम, इनके रिएक्शन तुमने लिखे हैं सब इसलिए दे रहा हूँ. एग्जाम्पल नंबर 2. यहाँ पर H प्लस एक्वियस है, हाइड्रोजन इज अ गैस. चलो इसके लिए मुझे नर्न्स इक्वेशन लिख के दो. राइट द नर्न्स इक्वेशन एट 25 डिग्री फॉर H प्लस हाइड्रोजन प्लैटिनम. कौन सा रिएक्शन लिखोगे? क्या रूल बताया मैंने? कौन सा रिएक्शन लिखोगे? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? रिडक्शन. ये नोट. रिडक्शन. सिंगल इलेक्ट्रोड में हमेशा रिडक्शन लिखोगे. अच्छा प्लैटिनम तो तुमको बताया मैंने, प्लैटिनम कोई काम का है नहीं. यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसके बीच में होगा? H प्लस आयन और हाइड्रोजन के बीच में. तो अगर रिडक्शन है, ध्यान से सुनो, अगर रिडक्शन है तो क्या बनेगा? H प्लस से हाइड्रोजन बनेगा कि हाइड्रोजन से H प्लस बनेगा? H प्लस से हाइड्रोजन. H प्लस से हाइड्रोजन. हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0 है. ये मैंने तुमको जब रिएक्शन लिख रहे थे तभी भी बताया था. तो याद रखो यहाँ पर H प्लस से हाइड्रोजन बनेगा. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H प्लस और रिडक्शन है तो प्लस इलेक्ट्रॉन. लेकिन राइट साइड में हाइड्रोजन डाई एटॉमिक है, 2 हाइड्रोजन है. तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2 इलेक्ट्रॉन. क्लियर है? ये रिएक्शन क्लियर है? समझा सबको? यस सर. तुम्हारा रिडक्शन रिएक्शन है. अच्छा इधर हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन यहाँ पे गैस है और H प्लस आयन क्या है? H प्लस आयन एक्वियस है. इसका मतलब यहाँ पर तुमको कंसीडर करना है दोनों तरफ. यहाँ पे गैस है तो गैस का क्या लेंगे? गैस का लेते हैं प्रेशर. याद है वो Kc और Kp तुम्हारे 11 का. गैस में कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे क्या होता है? पार्शियल प्रेशर. और एक्वियस मीडियम में होता है कॉन्सेंट्रेशन. तो चलो अब ले लेते हैं वैल्यूज. सबसे पहले n कितना होगा बताओ? हाउ मच इज n? 2. कितनी है? 2. ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है तो सिंपल है ये. तो n is 2. हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई टेंशन होता ही नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन है वही n होता है. अच्छा फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. अब मुझे बताओ प्रोडक्ट साइड पे कौन है? प्रोडक्ट साइड पर है हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का क्या लेंगे? प्रेशर, क्योंकि गैस है वो. तो गैस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? देखो गैस को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं. पहले लिखोगे P इज द प्रेशर
और फिर लिखोगे गैस का नाम, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और कोई नंबर ऑफ मोल है क्या? नहीं, 1 है। मान लो इधर अगर 2 होता तो मैं ऊपर लिखता 2, अगर इधर 3 होता तो हम ऊपर लिखते 3। ये तो तुमको पता है, ये तुमने 11th में कर रखा है। यहाँ पर 1 है, इसलिए मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा है, सिंपली लिखा है प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। एग्रीड? क्लियर गाइस? गैस को कैसे? Yes, sir. पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। चलो रिएक्टेंट लिखता हूं मैं। रिएक्टेंट कहाँ लिखे? यहाँ जगह कम पड़ी। चलो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यस गाइस, रिएक्टेंट बताओ। ये तुम्हारे 11th स्टैंडर्ड में है। ये तो एक्वियस मीडियम है ना। एक्वियस के लिए क्या लिखते हैं? एक्वियस के लिए लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किसका? H+ आयन का। लेकिन नंबर ऑफ मोल कितने हैं? 2। तो 2 किधर चला जाएगा? Power. पावर में। तो देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखोगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कैसे लिखेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिखेंगे हम लोग H+ आयन रेज टू 2। ऐसे आएगा कि नहीं? क्लियर? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल बी H+ आयन रेज टू 2। तो चलो अब मुझे बताओ व्हाट विल बी द नॉइस इक्वेशन। 25 डिग्री का सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नॉइस इक्वेशन कैसे आएगा? कुछ ऐसे आएगा, E ऑफ हाइड्रोजन, तुम हाइड्रोजन के लिए ढूंढ रहे हो, इज इक्वल टू E0 ऑफ हाइड्रोजन माइनस 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 2 लॉग टू द बेस 10। ये देखो इधर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट साइड पे कौन है? गैसियस एलिमेंट है। तो प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ रेज टू 2। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। अच्छे से समझ रहे हो ये कैसे जा रहा है ये? चलो तो ये हो गया तुम्हारा सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो 2 एग्जांपल किए मैंने, एक मैं और दे रहा हूँ जो तुम कर दो, फिर हम सेल की तरफ बढ़ते हैं। पहले कंप्लीट कर लो। तो ये ध्यान में रखना, जहां भी गैस होगा उधर प्रेशर आएगा, जहां भी सॉलिड लिक्विड है उधर 1 आएगा, और जहां भी एक्वियस है वहां कॉन्सेंट्रेशन आएगा। बस ये 3 रूल याद रखो, और जितने भी मोल होंगे वो सब पावर पे चले जाएंगे। 2 मोल है, 3 मोल है, 1 मोल है, ऑल दोस Done, sir. इज डन। Yes, sir. चलो नेक्स्ट करो। चलो इसको निकाल के दो मुझे, फिर हम लोग सेल की तरफ बढ़ते हैं। राइट द नॉइस इक्वेशन। यस गाइस, क्या मिला बताओ फटाफट। Cl- देखो सबसे पहले मुझे बताओ कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या लिखूं वो बताओ। रिडक्शन मतलब Cl- से Cl2 लिखेंगे कि Cl2 से Cl-? Cl minus से Cl2. Cl2 से Cl रिडक्शन होता है, सोचो। Cl- से Cl2 रिडक्शन होता है। ये 0 से -1 से 0 हो गया, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। Cl2 से Cl minus. उल्टा जाओ, यहाँ पर आएगा। इसीलिए तुमको बोला पहले तुम देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही पकड़ो पहले, नहीं तो फिर बाकी तो सब ऐसे घंटा डाली है। Cl2 से Cl-, 0 से -1 पे जाएंगे, ये रिडक्शन है। अब यहाँ पर 2 Cl है तो ऑब्वियसली इधर क्या आएगा? इधर आएगा 2 Cl-, और इधर कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे? 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखो ये है तुम्हारा प्रॉपर रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन कैसे होगा? कई लोगों ने ऐसे लिखा होगा 2 Cl- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Cl2, ऐसे लिखा होगा। तो ये तो एकदम ही गड़बड़ है। देखो इधर पे ये -2 है, ये भी -2 है। -2 जोड़ दोगे तो -4 हो जाएगा चार्ज। कैसे होगा? -2 0 नहीं हो सकता ना, चार्ज ही बैलेंस नहीं है। देखो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन बराबर है, यहाँ पर 0 से -2 हो रहा है, मतलब ये रिडक्शन है। इसलिए तुमको बार बार बोला मैंने रिडक्शन लिखना है। तो ये देखो ये तुम्हारा रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर Cl2 गैस है और ये Cl- एक्वियस है। इधर N की वैल्यू क्या हो गई? 2। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो गया?
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस रेज टू 2 एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे क्लोरीन गैस है, ये हो गया प्रेशर ऑफ Cl। क्लियर? और अब लिख दो नॉन इक्वेशन। अब नॉन इक्वेशन तो आसान है, नॉन इक्वेशन क्या आएगा, E ऑफ Cl। सर राइट का नहीं दिख रहा है, तो क्या नहीं दिख रहा है? राइट हैंड साइड का थोड़ा नहीं दिख रहा है। हाँ चलो, तो लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है ना, ये देखो E ऑफ Cl2 इज इक्वल टू, ये तो तुमको आना चाहिए अभी लिखने, E ऑफ Cl2 इज E0 Cl2 माइनस क्या आएगा नॉन इक्वेशन 0.0591 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 2, फिर ऐड कर दो log टू द बेस 10। बताओ प्रोडक्ट साइड पर क्या, Cl माइनस रेज टू 2 एंड रिएक्टेंट साइड पे क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। डन, ये हो गया तुम्हारा नॉन इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कंप्लीट करो ये। डन सर। डन, फिनिश। चलो, तो ये था हमारा नॉन इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन अब मैं ले रहा हूं नॉन इक्वेशन फॉर जो कि मेन है सेल पोटेंशियल। नॉन इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल। अब ये पूरे सेल के लिए लिखेंगे। तो देखो, जब सेल के लिए लिखोगे तो भी रूल वही है, कुछ नया रूल नहीं है, सिर्फ इलेक्ट्रोड के बदले सेल हो जाएगा। ये है तुम्हारा नॉन इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिखता हूं एट 25 डिग्री सेल्सियस सेल पोटेंशियल के लिए नॉन इक्वेशन का फॉर्मूला ये है गाइस, ई सेल। देखो यहाँ पे सेल आ गया बस। अभी तक इलेक्ट्रोड में खाली ई लिखते थे हम लोग, इलेक्ट्रोड का नाम प्लेटिनम, आयरन, हाइड्रोजन, लेकिन अब नहीं, अब ये सेल रहेगा। तो इसके अंदर पूरा सेल, ई सेल इज इक्वल टू व्हाट, E0 सेल, जिसका फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले तुमने लिखा था, कैथोड माइनस एनोड। ये ई सेल क्या होता है पता है, ये ई सेल को ही हम लोग बोलते हैं EMF। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, इसमें कोई फर्क नहीं है, log टू द बेस 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो सेम फॉर्मूला, सिर्फ चीजें क्या बदल गई, जो E था उसकी जगह पे क्या आ गया, E सेल, और जो E0 था उसकी जगह पे क्या आ गया, E0 सेल। बस इतना ही फर्क है। अच्छा, अब यहाँ पर N क्या होगा, यहाँ पर तुम्हारे दो रिएक्शन होंगे, एक एनोड का रिएक्शन और एक कैथोड का रिएक्शन, और तुमको पूरा नेट रिएक्शन निकालना पड़ेगा। याद है एक टॉपिक किए थे हम लोग स्टार्टिंग में, नेट सेल रिएक्शन। तो जब तुम नेट रिएक्शन निकालोगे तब तुमको एन मिलेगा, तो वो होता है एन। चलो एक एग्जांपल मैं करूंगा सॉल्व, उसके बाद तुम एक दो करो। हेडिंग पहले डाल दो, नॉन इक्वेशन फॉर सेल पोटेंशियल, और 25 डिग्री पर उसका फॉर्मूला लिख लो। अभी ई सेल लिखो, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log टू द बेस 10 concentration of product upon concentration of reactant। चलो, तो एक नॉन इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं मैं, एक मैं दे रहा हूं, फिर ऐसी एक दो तुम लिखोगे। मान लो एक रिएक्शन मेरे पास ऐसा है, Al3 प्लस सॉल्ट ब्रिज, Cu2 प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम यहाँ पे सॉलिड, ये एक्वियस और ये सॉलिड। मुझे इसके लिए नॉन इक्वेशन लिखना है, 25 डिग्री पर नॉन इक्वेशन लिखना है। क्वेश्चन आएगा तुमको, राइट द नॉन इक्वेशन एट 25 डिग्री। तो इस पे नॉन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन है राइट नॉन इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस
चलो तो नॉन इक्वेशन लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि ये अकेला नहीं है। अगर हाफ इलेक्ट्रोड होता है तो सिर्फ रिडक्शन लिखते हो, सिंगल इलेक्ट्रोड। ये तो पूरा का पूरा सेल है, तो यहाँ पर तुमको पूरा रिएक्शन लिखना है, नेट रिएक्शन। तो चलो रिएक्शन लिखना शुरू करो। रिएक्शन लिखना आता है, सिखाया हूं मैं। पहचानो, इसमें एनोड कौन है? योर लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड इज एनोड एंड योर राइट हैंड इलेक्ट्रोड इज कैथोड। तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन। तो तुरंत रिएक्शन लिखोगे। एनोड पर कौन सा रिएक्शन आएगा? एल्यूमिनियम गिविंग Al3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। ये देखो, ये तुम्हारा एनोड का रिएक्शन मैंने लिख दिया है। एल्यूमिनियम सॉलिड है, Al3 प्लस एक्वियस है। अब तुरंत कैथोड का रिएक्शन लिखो। कैथोड पे रिडक्शन होगा, क्या होगा? Cu2 प्लस, it will gain 2 electron and it will be converted into what? copper। ये एक्वियस और ये क्या? ये सॉलिड। अब जरा इलेक्ट्रॉन पे ध्यान दो। इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। कैसे बैलेंस करूं? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6। यहीं पर ले लो, यहाँ पर इसको इंटू कितना करूंगा मैं? इंटू 2 करूंगा मैं। इंटू 2 करते ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 एल्यूमिनियम, ये हो जाएगा 2 Al3 प्लस, और ये 3 के बदले कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6। और ये क्या होगा? इसको भी 2 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना, ये हो जाएगा 3 Cu प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिविंग 3 टाइम्स कॉपर। इज दिस पार्ट क्लियर गाइस? ये तुमने पहले भी किया है, नया नहीं है कुछ। अब जैसे तुम इसको ऐड करोगे तो देखो, ये 6 और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसल, और तुमको तुम्हारा नेट रिएक्शन क्या मिला? 2 टाइम्स एल्यूमिनियम प्लस 3 टाइम्स Cu2 प्लस गिविंग 2 टाइम्स Al3 प्लस 3 टाइम्स कॉपर। ये तुम्हारा नेट रिएक्शन है। इसमें एल्यूमिनियम सॉलिड, कॉपर एक्वियस, एल्यूमिनियम आयन एक्वियस, दिस कॉपर इज आल्सो सॉलिड। चलो मुझे वैल्यू दे दो। हाउ मच इज n? सबसे पहले नॉन इक्वेशन का n बताओ। n कितना होगा? तो ऊपर जाके देखो कितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट में कैंसिल हो रहे हैं? 6। n is 6। और एक चीज शॉर्टकट बताओ, n का वैल्यू क्या होता है बताता हूं मैं। n का वैल्यू होता है इसका एलसीएम। ये जो ऊपर चार्ज लगा हुआ है ना, उसका एलसीएम होता है n। तो अगर एक पे चार्ज 3 प्लस, एक पे 2 प्लस है, तो n का वैल्यू हमेशा एलसीएम रहेगा। 3 2 6 आ रहा है देखो। अच्छा, अब ये सॉलिड तो नेग्लेक्टेड, ये यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं लूंगा, यहाँ पे कॉपर नहीं लूंगा। तो चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट साइड पे क्या आएगा? प्रोडक्ट साइड की तरफ ध्यान दो। प्रोडक्ट साइड पे 2 चीजें है, लेकिन एक तो सॉलिड है, तो मुझे सॉलिड लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सॉलिड की वैल्यू 1 होती है। तो मैं सिर्फ ले रहा हूं एल्यूमिनियम आयन Al3 प्लस, और कितने मोल लिखा हुआ है? Al3 प्लस 2 मोल्स, तो रेज टू 2, ये पावर में चला गया। concentration of product is Al3 plus raised to 2. What is concentration of reactant guys? रिएक्टेंट की तरफ क्या आएगा? रिएक्टेंट में ये फिर से सॉलिड है, नेग्लेक्टेड। सिर्फ बचा कौन? कॉपर, Cu2 प्लस, और चार्ज कितना? यहाँ पे नंबर ऑफ मोल 3 रेज टू 3। ये देखो आ गए तुम्हारे टर्म्स। अब लिख डालो नॉन इक्वेशन। अब तो आसान है, एक बार n मिल गया, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मिल गया, देन यू कैन इजीली राइट द नॉन इक्वेशन। लिख डालो नॉन इक्वेशन। E cell is equal to E0 cell minus 0.0591 upon n। n की जगह पे आ जाएगा 6 log to the base 10 concentration of product upon reactant। तो डाल दो, सब्स्टिट्यूट करके आंसर लिख डालो। फॉर्मूला तुम्हारा कुछ ऐसा बनेगा। ई सेल, अब सेल लिखोगे, एल्यूमिनियम वगैरह नहीं, क्योंकि एक पूरा सेल है। ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन log to the base 10 concentration of product Al3 plus raised to 2 divided by Cu2 plus raised to 3. This is your final answer.
डन सर। हाँ कर दिए। यस चलो तो अब एक दूसरा रिएक्शन दे रहा हूँ, उसके लिए मुझे सॉल्व करके दे दो नॉन इक्वेशन। तो ये लो Cr3 plus salt bridge H plus hydrogen platinum. Chromium is solid, Cr3 plus is aqueous, H plus ion is aqueous, hydrogen is a gas. Question वही है, write Nernst equation at 25 डिग्री सेल्सियस। और याद रखो ये न्यूमेरिकल्स में भी आएगा, तो अगर यहाँ पे नर्स इक्वेशन लिखना नहीं आया तुमको तो तुम्हारा 3 मार्क का न्यूमेरिकल भी गया, क्योंकि उसके अंदर ये क्वेश्चन आएगा। तो बिना इक्वेशन आए तुम सॉल्व क्या करोगे, जब इक्वेशन लिखोगे लास्ट में तभी वैल्यू डालोगे, तो इसलिए वहां के लिए भी ये जरूरी है तुम्हारे न्यूमेरिकल्स के लिए। तो करो ये नर्स इक्वेशन लिखो ध्यान से, फिर से 2 रिएक्शन लिखो, एनोड पर ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। और थोड़ा ध्यान से लिखो, इतना मुश्किल नहीं है, सोच के लिखो। इक्वेशन बैलेंस करो, रिएक्टेंट प्रोडक्ट निकालो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालो एंड सब्स्टिट्यूट करो। यस कर रहे हो सॉल्व। एक नेट रिएक्शन निकालो पहले फटाफट। एनोड का रिएक्शन तुम्हारा आएगा ऐसे, Cr3 plus Cr giving Cr3 plus 3 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड पे रिडक्शन है 2 times H plus 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग हाइड्रोजन, ये ना। चलो देन बैलेंस कर लो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो। क्या आएगा बैलेंस करोगे तो, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 2 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 Cr, ये देखो ये 2 times Cr3 प्लस ये 6 इलेक्ट्रॉन, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 से 3 से, सॉरी 3 2 6 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन एंड 3H2, ऐसे कुछ आ रहा है। ओवरऑल नेट रिएक्शन ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, 2 times Cr cancel, 2 times Cr plus 6H plus, yes giving 2 times Cr3 plus 3H2। ये तुम्हारा नेट रिएक्शन चेक कर लो, ये सॉलिड है, ये एक्वियस है, ये एक्वियस है और ये गैस है। वेरी गुड, यहाँ पर एक्वियस और गैस दोनों आ रहे साथ में, तो कोई बात नहीं, एक से ज्यादा टर्म आएगा तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही है, जहाँ पे नेट रिएक्शन लिखना हमने सीखा ही है। चलो तो अब क्या होगा, अब पहले n का वैल्यू, यहाँ पर n कितना है, n is 6। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट साइड पे 2 टर्म है, एक एक्वियस है एक गैस है। तो चलो पहले एक्वियस लिख लेते हैं। एक्वियस कौन है, क्रोमियम, तो Cr3 प्लस रेज टू 2, ये एक्वियस हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया एक्वियस के लिए। अच्छा गैस है हाइड्रोजन, तो गैस के लिए प्रेशर आएगा, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, और कितने मोल्स है 3, ये लो, जो भी नंबर ऑफ मोल्स है वो पावर पे। इज दिस पार्ट क्लियर, जहां भी एक से ज्यादा टर्म होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर एक गैस है और एक एक्वियस है, तो एक्वियस के लिए हमने लिखा कॉन्सेंट्रेशन और गैस के लिए लिखा हमने प्रेशर। क्योंकि गैस 3 मोल था इसलिए पावर में 3 हो गया, क्योंकि एक्वियस 2 मोल्स था इसलिए पावर में 2 हो गया, सिंपल। चलो अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे आ जाओ। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कौन है, देखो रिएक्टेंट साइड पे एक सॉलिड है, सॉलिड तो मुझे कंसीडर करना ही नहीं है, 1 है वो, तो सिर्फ H प्लस आयन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड पावर क्या हो जाएगा, रेज टू 6। और अब चलो लिखते हैं नर्स इक्वेशन, क्या आएगा, एट 25 डिग्री सेल्सियस क्या मिलेगा मुझे मिलेगा E सेल इज इक्वल टू
B0 cell minus 0.0591 upon how much is the value of n? 6 log to the base 10 product, copy कर लो product, concentration of Cr3 plus raised to 2 multiplied by pressure of hydrogen raised to 3 divided by concentration of H plus raised to 6. चेक कर लो, ये होगा तुम्हारा नॉन्स इक्वेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस. डन सर. हाँ करने दे जरा. यस, तो रूल्स पकड़ में आ रहा है, समझ रहे हो कैसे चल रहे हैं हम लोग. तो नॉन्स इक्वेशन लिखने के लिए यस ओके गाइस. तो नॉन्स इक्वेशन लिखने का ये था तुम्हारा ओवरऑल रूल्स. तो इसको ध्यान में रखना. अब यहाँ पर हमेशा एक सेल या एक रिप्रेजेंटेशन तुमको दिया जाएगा. तो जब भी तुमको रिप्रेजेंटेशन देंगे तो तुमको पहले पहचानना है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है. देन यू हैव टू राइट द नेट सेल रिएक्शन. उससे तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ढूंढने. देन यू चेक कि इसमें रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट क्या है. याद रखना सॉलिड और लिक्विड को हम लोग नेग्लेक्ट करेंगे. एक्वियस के लिए हम लोग लेंगे कॉन्सेंट्रेशन और गैस के लिए हम लोग लेंगे प्रेशर. ओके गाइस, तो चलो, तो ये आज का सेशन तुम्हारा नॉन्स इक्वेशन पर बेस्ड था. तो ये हमने कंप्लीट किया है. तो नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो बाय एवरीवन.